आज मैं बात करने वाला हूँ नो कॉन्टैक्ट के ऊपर। नो कॉन्टैक्ट अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, ब्रेकअप हो चुका है, तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, अपना 10 मिनट देना। 10 मिनट में जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और उन चीज़ों को अप्लाई कर देना, ठीक है? बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। ठीक है, प्यार की वजह से फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत लोग कह रहे थे कि सर नो कॉन्टैक्ट हम अप्लाई करते हैं, पर हमें अभी तक उसके कोई रिजल्ट नहीं मिले। तो हम ये भी जानेंगे कि आप क्या गलतियाँ करते हो, ठीक है? तो वो जानेंगे, बारीकी से इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर देना, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है? नो कॉन्टैक्ट तब काम करता है जब आप बिल्कुल ही कांटेक्ट ना करो। पर बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं, आप लोग भी जानते हो, ठीक है? जो नो कांटेक्ट जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है? प्रॉपर नहीं करते। बहुत से लोग नो कांटेक्ट कैसे करते हैं अप्लाई? और सबसे ब्लॉक कर देंगे, इंस्टाग्राम से ब्लॉक रखेंगे, ठीक है? उसकी स्टोरी वॉच करते रहेंगे, ठीक है? ब्लॉक कर देंगे, मतलब हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, पर अदर अकाउंट से उसको देखेंगे, स्टॉक करेंगे, अभी क्या कर रही है, अभी क्या कर रहा है, ठीक है? ठीक है, उसके दोस्तों से पूछेंगे, ठीक है? कहाँ से आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। नो कांटेक्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर एक बात जरूर ध्यान से सुनना, अगर गलती आपकी है, गलती अगर आपकी है तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जाओ उसको मनाओ, ठीक है? पर अगर आप गलत नहीं हो, वो इंसान आपको छोड़ के गया, वो इंसान दिल दुखा के गया है, सामने से बोल के गया कि मुझे नहीं रहना है, अगर वो उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है तो आपको भी ब्लॉक करना है। बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अगर आप कहीं गलत नहीं हो, आपको एकदम शांत रहना है, साइलेंट रहना है, साइलेंट मोड ऑन, कोई बात नहीं करनी है। अब आपका थोड़ा सा बर्ताव चेंज हो जाएगा, टोन में भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है? आप पहले की तरह नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है? रोना आए भी तो उसके सामने नहीं रोना, ठीक है? ना क्या है कि अब आपको कोई कांटेक्ट ही नहीं करना उससे, ठीक है? और ये जो प्रोसीजर चलता है ये कम से कम 60 से 90 डेज का होता है, तो ये लगा लो 3 मंथ का मान के चलना, ठीक है? अगर आपको 3 मंथ में कोई रिजल्ट ना मिले, अगर आपको 3 महीने में कोई रिजल्ट ना मिले, वो भी तब होगा या तो आपने बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा आपने कुछ अनसंट बोला होगा, तब हो सकता है। मगर अगर वो सामने से आपको छोड़ के गया है, धोखा दे के गया है, ठीक है? ऐसे में हो सकता है आपको 90 डेज में भी आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि वो धोखा दे के गया है। तो इसमें क्या-क्या करना होता है? इसमें सबसे पहले प्रोसीजर यही होता है कि आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? दूसरे के फ़ोनों से, दोस्तों के फ़ोनों से स्टॉक करते हो। यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आपको कहीं से भी उसे कॉन्टैक्ट नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? थोड़ा-सा माइंड गेम खेलना है। माइंड गेम लाइक कि अपना आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी स्किल्स में ध्यान देना है, ठीक है? अपनी हॉबीज़ में जो भी आपको पसंद है उन चीज़ों में ध्यान देना है और अच्छी-अच्छी फ़ोटो डालनी है, अपने लुक पे ध्यान देना है, जिसको हम कहीं न कहीं छोड़ देते हैं। एक डायरी लेनी है और उसमें लिखना है, अभी तक आपने रिलेशनशिप में क्या-क्या गलतियाँ करी, में लिखना है कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ करी है, ठीक? अपने लुक पे ध्यान देना शुरू करना है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना है, ठीक है? हम कहीं न कहीं अपने करियर को भी पीछे रख देते हैं, तो इस चीज़ में ध्यान देना है, ठीक है? नई-नई फ़ोटो डालनी है, नई स्टोरी डालनी है, ठीक है? अपनी प्रोग्रेस की स्टोरियाँ लगाओ, फ़ोटो डालो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, बट इतना भी एक्टिव मत रहो कि आपका पूरा दिन निकल जाए, ठीक है? इतना एक्टिव रहो कि काम के टाइम पे काम, चिल के टाइम पे चिल, फन के टाइम पे फन, जो भी आप करते हो, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और करनी है कि थोड़ा-सा अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना है, जैसे आपके मम्मी-पापा हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है कभी-कभी, वो कॉल मिला देता है, उसके पास कॉल चली जाती है, 90 डेज़ होता है वो फिर और लंबा चले जाता है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? डेफ़िनेटली उसका कॉल भी आएगा, डेफ़िनेटली वो आपके पास भी आएगा, वो तभी आएगा जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे, ठीक है? डेफ़िनेटली आएगा। 60 डेज़ के अंदर आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। 60 डेज़ का प्रोग्रेस होता है, वैसे आपको इसके 60 डेज़ के अंदर आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है? अगर आपकी गलती नहीं है, पहले फिर से बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ बात को, अगर आप गलत नहीं हो तो डेफिनेटली उसका कॉल आएगा। इस समय हद से ज़्यादा अवेलेबल थे तो अब वो नहीं होना है। अगर आप हद से ज़्यादा एफर्ट भी दिखाते थे तो वो भी नहीं दिखाना है। थोड़ी सी ना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना है, ठीक है? जहाँ आप गलत नहीं हो वहाँ पे आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली उसका कॉल आएगा, वो सामने से कॉल भी करेगा,
मगर इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, अगर वो व्यक्ति आपको धोखा देके गया है, ठीक है, अगर वो आपको धोखा देके गया है तो ऐसे में हो सकता है वो ना आए आपके पास। तो ऐसे में आपको क्या करना है, माइंड गेम खेलना है कि आपको अपनी स्किल्स में, अपने लुक पे, अपने करियर में ध्यान देना है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे यही होगा, उसको ऐसा लगेगा कि आप टूट गए हो, उसको लगेगा कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। पर जब आप उसके बिना रहना शुरू कर दोगे, जब आप उसके बिना खुश रहना शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली उस इंसान को इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। वो आपके पास आने का ट्राई करेगा, आपको स्टॉक करना शुरू कर देगा, सारी चीज़ें करेगा। पर एक चीज़ याद रखना, धोखेबाजों को मौका मत देना। नॉर्मल लड़ाई हुई है, नॉर्मल बहस हुआ है, अगर वो आपको छोड़ के गई है, अगर उसने थोड़ा टाइम मांगा है तो ठीक है, आपको उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसा उसने कहा है उसी बेसिस पे चलो और अपने ऊपर ध्यान दो, उसका वेट नहीं करना है, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, वेट नहीं करना है, डिपेंड नहीं रहना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दोगे जब, उसके बारे में नहीं, खुद के अपने बारे में सोचोगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, अपने करियर के बारे में सोचोगे, डेफिनेटली वो आपके पास आएगी, वो आपके पास आएगा, ठीक है। पर आपको झुकना नहीं, अगर आप गलत नहीं हो, ठीक है। इतना कर देना, डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट तो हर कोई करता है। पर गलतियाँ लोग सबसे ज़्यादा यही करते हैं कि कहीं ना कहीं से उसे स्टॉक कर देते हैं, और वो खुश दिख जाती है उसके बिना तो वो और ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। होता है आपके साथ, तो वही उसको एहसास दिलाना, जब आप उसके बिना खुश रहना सीख जाओगे ना, उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अपने लुक पे ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो, ठीक है। उन लोगों के बारे में नहीं सोचना जिनको तुम्हारी परवाह नहीं है। नो कॉन्टैक्ट रूल को अगर आप सही तरीके से अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट मिलते भी है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन में जो नंबर है वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।